आईपीपीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई कीजिए और इनके जो सरबराहान हैं इन पर ईसीएल पर नाम डाले जाएं क्योंकि इन्होंने बड़ा कौमी जुर्म किया है। तो एक तो हमें तफसील बताइए इसका पस मंज़र क्या था, और दूसरा अगर हम ये कार्रवाई करते हैं तो इससे तो हमें आलमी अदालत इंसाफ में बहुत मुसीबत पड़ेगी। बात ये है कि अगर आप आईपीपीज़ की मुआहदों की तफसील में जाएँ तो उसमें दोनों तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी जिन्होंने साइन किया और वो लोग जो आईपीपीज़ के नुमाइंदे थे उन्होंने एक क्या कहना चाहिए कि क्राइम किया कि कहीं कहते हैं कि उसको प्रॉफिट डॉलर में देंगे, कहीं कुछ कहते हैं, और इस तरह से किया कि पूरे 24 करोड़ आवाम को जो है होस्टेज बना दिया है। हम सारे लोग जो हैं, हमारी जो मेजॉरिटी आबादी है वो इस काबिल नहीं है कि ये जो आज 60 रुपए यूनिट की बिजली है वो अदा कर सके। और फिर ख़ास तौर पे जो कम आमदनी वाले लोग हैं, जहाँ जिनकी आमदनी 50,000 रुपये तक है, वो भी अपने बिल अदा नहीं कर सकती। लिहाजा इसके बारे में सबको सोचना चाहिए। ये बात जो है हमने आज से कुछ साल पहले जब जनरल बाजवा साहब ने तकरीबन 35 आदमियों को GHQ में बुलवाया था, रात को एक मीटिंग हुई थी जो 9 बजे से लेके 1 बजे तक चलती रही थी। उसमें भी यही मौजू हुआ था। तो जनरल साहब ने फरमाया कि जी ये बड़ा मुश्किल है, मुआहदे हुए हुए हैं, ये आलमी अदालत में चले जाएंगे। और वो आईपीपीज़ के जो बड़े बड़े मालिकान थे उसी हॉल में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा जी बड़ा मुश्किल है, ये इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। लेकिन अब ऐसा मौका आ गया है कि यहाँ आपकी मुल्क की सर्वाइवल का मसला है। आपको चाहिए कि इन लोगों को जो आईपीपीज़ के ओनर्स हैं इनको बुलाएं, बुला के इनसे बातचीत करें कि भाई ठीक है आपसे मुआहदा किया, लेकिन डॉलर जिस दिन मुआहदा हुआ था उस दिन डॉलर 150 रुपये का था, अब आज 300 रुपये का डॉलर हो गया। लिहाजा आपको इसके ऊपर रिव्यू करना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर आप उन्हें लॉजिक से कन्विंस करें तो वो लोग इस बात पे राज़ी हो जाएंगे। लेकिन ये यकीनी बात है कि मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ कि इन लोगों से मुआहदा किया जाए। अगर नहीं करते तो मुआहदे की जो बातचीत शुरू करेंगे उससे पहले इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालें, ताकि इनको पता है जब तक ये मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे तो आसानी से बाहर नहीं जा सकते। अगर पाकिस्तान में रहना है आपको पाकिस्तान से। ज़ुबैर साहब कता कलाम माफ़, इसके दो फरीक हैं, एक तो वो आईपीपीज़ हैं, उनके सरबराहान हैं, एक हमारे जो उस वक्त के हुक्मरान थे, ब्यूरोक्रेट थे, जिन्होंने वो मुआहदे कबूल किए, साइन किए, और कहा यह जाता है, इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि इस पर किकबैक्स लिए, कमीशन लिए और अपनी जेबें भरी। तो क्या हम ये जो क्रैकडाउन करना है या कोई अमल एक्शन लेना है तो उनसे ना शुरू करें जिन्होंने ये कौमी जुर्म किया, जिन्होंने कमीशन वगैरह ले, पहले उनको ना पकड़ा जाए कि आपने ये कैसे कर लिया जी इस तरह के सौदे। एक्चुअली मैं ये बात कहने जा रहा था तो लेकिन आपने मुझे बीच में रोका। नेक्स्ट मेरी बात यही थी कि जिन लोगों ने मुआहदे किए, जो लोग इसमें शामिल थे, हुकूमती नुमाइंदे और ब्यूरोक्रेट, उनको भी बुलाया जाए। इन सबको एक किसी जगह पे बिठा के बातचीत की जाए कि भाई इस मसले का ये हल है, आप बताएं कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है ये चल नहीं सकती। हुकूमत मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो बिल नहीं दे सकती। इनको सबको बैठ के, अच्छा देखें, मुझे यकीन है कि जहाँ तक जो आईपीपीज़ के जो भी ओनर्स हैं या उनके नुमाइंदे हैं वो इस बात को एग्री करेंगे, इसलिए कि वो महसूस कर रहे हैं कि पूरा मुल्क जो है इसकी वजह से बहरान में है। तो आईपीपीज़ के ज़रिए इस मामलात को जो है कहीं ना कहीं हल किया जा सकता है। एक तो ये कि डॉलर का, जहाँ तक जिनसे डॉलर में प्रॉफिट देने की बात की गई थी, वो ये कहा जाए कि डॉलर से प्रॉफिट देंगे लेकिन उस दिन के एक्सचेंज रेट से देंगे जिस दिन मुआहदा हुआ था, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि यकीनन उन सियासतदानों को भी बुलाया जाए जो इस मुआहदे के पीछे थे, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है लेकिन जो भी हकायक हैं वो ये बताते हैं कि इसके अंदर किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो या सियासतदान हो, उन्होंने इसके अंदर जो है ली हैं। तो वहाँ पे उस चीज़ का हल तलाश किया जाए। अब रहा बातचीत के हमारे आर्मी चीफ साहब ने जो उनको पूरी मईशत को देख रहे हैं कि मईशत मुल्क में क्या हो रहा है। आपके देखते देखते ना तो चीनी की किल्लत थी
लेकिन किल्लत पैदा की गई। जब आपने किल्लत लाखों टन चीनी जो अफगानिस्तान जाने दी, क्यों जाने दी? मैं समझता हूं कि एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो आपकी स्मगलिंग है, आउटवर्ड स्मगलिंग, दो किस्म की स्मगलिंग है। एक स्मगलिंग है इनवर्ड स्मगलिंग, जो ईरान से और अफगानिस्तान से माल पाकिस्तान में आते हैं बगैर ड्यूटी के, और दूसरी चीज है चीनी और गंदम जो आउटवर्ड स्मगलिंग है। अच्छा, अगर ये चीजें थ्रू लीगल चैनल जा रही हो ना, कि आपको पाकिस्तान में डॉलर्स आ रहे हैं, तो ठीक है जी, आपने डॉलर्स लिए और अपने गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए। लेकिन दुनिया में ये मुरवजा उसूल है कि लोग पहले खाने पीने की चीजें अपने लोगों को प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट की जाती है। जुबैर साहब, तो हमने गंदम, हम स्मगलिंग पे भी आते हैं, लेकिन जो आप IPPs की बात कर रहे थे, इस सारी कहानी में एक रुख और भी है कि कुछ तो जो IPPs के मालिकान हैं वो पाकिस्तानी हैं, कुछ इंटरनेशनल कंपनीज हैं। अब अगर आके उनको मुआहिदा रिविजिट करने का कहा जाता है, तो जो मुस्तकबिल की सरमायाकारी है, आप समझते हैं कि ये अमल जो इन्वेस्टर है फ्यूचर में जिसने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है उसको डिस्करेज नहीं करेगा? देखिए, करेगा तो सही, लेकिन जहां आपको नजर आए कि सब मिल के चोरी कर रहे हैं तो उसकी सजा होती है। जब दोनों फरीक मिल के चोरी कर रहे हों तो उसकी सजा भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन हम सजा की तरफ नहीं जाते हैं, हम कहते हैं आप इनसे बातचीत के जरिए। अब दूसरी बात यह है, जो फॉरेन ओनर्स हैं IPPs के, वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। उनको पता है कि अगर हम जाएंगे तो हम पकड़े जा सकते हैं, तो उन लोगों को दावत दी जाए बातचीत की कि वो दुबई में आए, दुबई में बैठ के बातचीत करें। एक बिजनेसमैन की साइकी होती है कि वो मसले को हल करना चाहता है। अगर आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर को भी कहेंगे कि भाई ये सूरत हाल है, हम आपको डॉलर्स में नहीं दे सकते, उस दिन का एक्सचेंज रेट रुपी में ले लें, वो रुपी से आपको पेमेंट करेंगे, तो इस मसले का हल निकल आएगा। आप यकीन करें, देखें पाकिस्तानी जो ओनर्स हैं वो तो आसानी से मान जाएंगे, फॉरेनर भी मान जाएगा जब उसको पता हो कि बजाय इसके कि तमाम ट्रांजैक्शन जो है डिस्टर्ब हो रही है, तो उसका कोई ना कोई हल तलाश करेगा। थ्रू आउट चलता रहा है, प्राइवेटाइजेशन में रुकावटें जो डाली गई, ताख़ीर जो हुई, सियासी मकासद थे। अब एक ऐसी निगरान हुकूमत है जिस पर कोई सियासी दबाव कम अज़ कम नहीं है, अगर वो चाहे तो ये फ़ैसला कर सकती है। क्या प्राइवेटाइजेशन जो है इस वक्त इंतज़ार किए बग़ैर फौरी तौर पर होनी चाहिए? एक नुक्ता नज़र आया है कि उसमें ये होगा कि फिर वही किक बैग्स और वो अपने मनमानी लोग जो हैं पसंदीदा लोगों को दे दी जाएगी। दूसरा ये है कि जी ताख़ीर की जाए, बोर्ड बनाया जाए, इनको थोड़ा सा मुनाफा बख्श कर दिया जाए या इनमें थोड़ी बहुत इस्लाहत कर दी जाए, फिर हो जाए। आप क्या समझते हैं कि फौरी प्राइवेटाइजेशन ज़रूरी है मईशत को दबाव से निकालने के लिए, या इसके लिए और वक्त चाहिए? मैं समझता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन में पहले ही काफ़ी ताख़ीर हो गई। गुज़िश्ता चंद सालों से प्राइवेटाइजेशन कमीशन बना हुआ है, लेकिन उसने कोई अहम प्राइवेटाइजेशन की नहीं। और ये जो सफ़ेद हाथी हम पाल रहे थे, जिसमें सबसे सरे फहरिस्त PIA है, और उसके बाद स्टील मिल भी है, रेलवे भी है, दीगर इदारे भी हैं, इनका प्राइवेटाइजेशन होना इंतहाई ज़रूरी है। मैं आपको मिसाल दूं कि अगर स्टील मिल की ले लें, तो स्टील मिल आज से चंद साल पहले जो है वो प्राइवेटाइज हो रही थी, जो भी उसकी कीमत लगी थी, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, वो अगर उस वक्त कर देते तो अच्छा था। वो प्राइवेटाइजेशन ना हुई तो स्टील मिल को आज तक जो है फेडरल गवर्नमेंट जो है तकरीबन 60 करोड़ रुपए महाना तो सिर्फ सैलरीज के अकाउंट पे भेजती है। हर महीने एक साल से चल रहा है, तनख्वाह जो है 60 करोड़ रुपए महीने की फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उनको सैलरीज भेजती है। और इसी तरह PIA है, PIA एक ऐसा हाथी है जिसका नुकसान जो है सालाना तकरीबन 100 अरब पे पहुंच गया। तो आप जो कुछ जमा करते हैं, पता चला कि आप ये जो स्टेट एंटरप्राइजेज हैं इनके ऊपर कितने 100 अरब रुपए इनको आप प्रोवाइड कर रहे हैं जस्ट टू कीप देम सर्वाइव, कि वो जिंदा रहें। आपको PIA मौजूदा सूरत हाल में बिल्कुल नहीं जो है रखनी चाहिए, इसको प्राइवेटाइज करें, लेकिन प्राइवेटाइजेशन का शफाफ होना चाहिए। उसके अंदर आप अखबार में आधे सफ़े का एडवर्टाइज दें, ना सिर्फ पाकिस्तानी अखबार में, आप बैनुल अक़वामी अखबारों में भी इश्तहार दें कि जी पाकिस्तान जो है इस कंपनी को प्राइवेटाइज करना चाहता है, और जो भी कंपनियां हों वो आएँ और उनके साथ बातचीत की जाए, बातचीत करके इसका कोई हल तलाश किया जाए। ये कभी नहीं हो सकता। अब दूसरी बात है कि PIA के पास मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 27 एरोप्लेन्स हैं, उसमें भी कुछ लीज्ड हैं।
तो इन जहाज़ों के ऊपर अगर आपने 15 या 17 हज़ार आदमी मुलाजिम रखे हुए हैं, ये बेइंतहा ज़्यादा हैं। अगर आप देखें कि जो एमिरेट्स है, इनकी तकरीबन इनके जो मुलाजमीन की तादाद लगभग इतनी है, लेकिन उनके पास 250 तैयारे हैं। इसी तरह टर्किश एयरलाइन है, उनके पास भी जो है 250 से ज़्यादा तैयारे हैं, और लेकिन उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं PIA से कम हैं।